Hello students, today I am going to deliver my 11th lecture regarding thermodynamics, and in this lecture we are going to discuss calculation of work done Q, delta U and delta H for adiabatic expansion of an ideal gas for reversible process. जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने यही क्वांटिटीज़ कैलकुलेट की थी फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन केस. यहाँ पे है एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू इट फॉर Q, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है. एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब नो हीट फ्लो, नो हीट फ्लो. ठीक है, कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है. नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. तो इसलिए हमारी जो Q है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो, या डेल Q वी कैन राइट एज ज़ीरो. ठीक है. अब सेकंड है हमारा वर्क डन डेल्टा U. फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी यू इक्वल टू क्या होता है, डेल Q प्लस डेल W स्मॉल चेंजेस के लिए. लेकिन यहाँ पे हमारा डी क्यू क्या है, ज़ीरो है इस प्रोसेस के लिए. तो डी यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू डेल W. और वर्क डन हमें यहाँ पे कौन सा लेना है, लिखा हुआ है एक्सपेंशन वाला प्रोसेस है. तो एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए हम माइनस साइन लेते हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस, माइनस पी डी वी. तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो डी यू है वो क्या हो जाएगा, माइनस पी डी वी. और फॉर फाइनाइट चेंज वी कैन राइट एज, इसको फाइनाइट चेंज के लिए हम, फॉर फाइनाइट चेंज दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू. इसका मतलब जो डेल्टा यू की वैल्यू होगी इस प्रोसेस के लिए वही वर्क डन की भी वैल्यू होगी. अब यहाँ पे जो हमने डी यू निकाला है माइनस पी डी वी आ रहा है. डी वी हमारा है चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है. तो वॉल्यूम तो हमारी बढ़ेगी, एक्सपेंशन होने से गैस की वॉल्यूम बढ़ेगी. तो इसका मतलब डेल्टा वी हमारा या डी वी हमारा क्या है, सॉरी पॉजिटिव है. ठीक है. आफ्टर एक्सपेंशन हमारी V2 जो होगी वो ज़्यादा होगी V1 से, तो इसलिए डी वी हमारा क्या है, पॉजिटिव है. ये पॉजिटिव है, ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव है, विच इज़ इक्वल टू डी यू. इसका मतलब जो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है इट इज़ एट दी, जो वर्क डन हम यहाँ पे कर रहे हैं इट इज़ एट द एक्सपेंस ऑफ, हम कौन सी एनर्जी को यूज़ करके कर रहे हैं, क्योंकि किसके इक्वल आ रहा है वर्क डन, इंटरनल एनर्जी के. हेयर द वर्क डन इज़ एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी. ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस. ठीक है. उसके बाद ये हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डी यू बाय डी टी, और डी यू इक्वल टू सी वी डी टी. ठीक है. अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, इस क्वांटिटी को हमने इंटीग्रेशन करना है इस क्वांटिटी का बिटवीन द लिमिट से u1 से u2 और t1 से t2. तो ये हो जाएगा हमारा du से ये फाइनाइट चेंज में चला जाएगा, डेल्टा u इक्वल टू सी वी t2 माइनस t1, क्योंकि सी वी कॉन्स्टेंट है. dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, और उस पर लिमिट लग जाएगी t1 से t2, t2 माइनस t1 आ गया. इसको हम समराइज्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, डेल्टा u इक्वल टू सी वी डेल्टा t. तो हमारी डेल्टा u की एक्सप्रेशन क्या आई इस प्रोसेस के लिए, सी वी डेल्टा t. इसको प्रीवियस टॉपिक से कंफ्यूज नहीं करना है, उस केस में हमारा प्रोसेस ही अलग था, वो था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये है एडियाबैटिक एक्सपेंशन. इसके लिए Q की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, डेल्टा U की वैल्यू ये है. तो इसका मतलब वर्क डन की वैल्यू भी क्या होगी, यही रहेगी सेम, सी वी डेल्टा
टी। अब लास्ट है हमारा डेल्टा एच। फॉर डेल्टा एच हमें एक फॉर्मूला पता है, H इक्वल टू क्या होता है, U प्लस पी वी। डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, और वी कैन राइट दिस एज डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा पी वी को हम लिख सकते हैं एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन से। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। डेल्टा एच इक्वल टू, अभी हमने डेल्टा यू की वैल्यू निकाली थी, क्या आई थी डेल्टा यू की वैल्यू, अभी जो हमने निकाली थी इस प्रोसेस के लिए क्या आई थी, सी वी डेल्टा टी। तो वो वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर इज कॉन्स्टेंट, एन आर डेल्टा टी। अब यहाँ से जो हमारी कांस्टेंट टर्म आ रही है, सॉरी कॉमन टर्म आ रही है, वो क्या आ रही है, डेल्टा टी सी वी प्लस एन आर। ठीक है, तो सी वी प्लस एन आर क्या होता है, सी पी इक्वल टू सी वी प्लस एन आर होता है। तो डेल्टा एच इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा टी इंटू सी पी, और वी कैन राइट इट एज सी पी डेल्टा टी। अगर दो टेम्परेचर रेंज हैं T1 T2, तो उसके लिए हम डेल्टा एच को कैसे लिख सकते हैं, सी पी T2 माइनस T1। सो हेयर वी हैव कैलकुलेटेड डेल्टा एच, ये हमने डेल्टा यू कैलकुलेट किया था अभी। क्यू 0 है इस प्रोसेस के लिए, जो डेल्टा यू है वही वर्क डन की वैल्यू है, और ये हमारी डेल्टा एच की वैल्यूज़ हो गई। सो हेयर हैव कंक्लूडेड दिस टॉपिक। अगर आपको कहीं डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।